So hello my dear students. So today we are going to start one new topic that is your significant figures. Okay, ये significant figures कहाँ पे यूज़ होता है आपका, जो हम लोग लैब में पढ़ाई करते हैं, लैब में मेजरमेंट्स लेते हैं. जनरल मेजरमेंट और लैब का मेजरमेंट थोड़ा सा अलग होता है. तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग को पता होना चाहिए. रीडिंग्स कैसे लिखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं. सपोज़ आपको क्या दिया गया है, मैं एक रॉड दे देता हूँ और एक स्केल दे देता हूँ और आपको पूछता हूँ कि आप जाके उस रॉड का मेजरमेंट लेके आ जाइए. सो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक द मेजरमेंट ऑफ दैट रॉड बाय टेकिंग दैट मीटर स्केल. अब जाएंगे तो आप लिखेंगे सपोज उस रॉड का जो मेजरमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 375.4 मीटर. उस रॉड का मेजरमेंट कितना आया आप लोग का, दैट इज़ 375.4 मीटर आया. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जो इनिशियल डिजिट्स है डेसिमल से पहले, ये डेसिमल है, डेसिमल से पहले जो ये नंबर है, इन डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं रिलायबल डिजिट्स. रिलायबल डिजिट्स. और डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल. दिस इज ए डाउटफुल डिजिट. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इट इज़ द, ये कितना है, ये आपका बोथ रिलायबल डिजिट्स प्लस जो डाउटफुल डिजिट होगा. कौन सा डाउटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, वो हम लोग देखेंगे. ओके, रिलायबल डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट्स मिला के क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है. कभी कभी ये डाउटफुल डिजिट्स क्या होता है आपका, सिग्निफिकेंट नहीं होता है. कब नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे, बोलने के टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे कि रिलायबल डिजिट्स प्लस द डाउटफुल डिजिट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स, देखेंगे इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स है वो रूल्स हम लोग देख लेते हैं. ओके, लिख लेते हैं अभी. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक क्या है, significant figures. Reliable digits plus doubtful digits constitute significant figures. उसके बाद हम लोग देखते हैं रूल्स. नेक्स्ट देखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप लोग रूल्स देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का. हम लोग रूल्स देखेंगे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग निकालते हैं. पहला रूल, नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट जो होगा वो क्या हो जाए आपका, सिग्निफिकेंट होगा. एग्जांपल आसान है, कुछ नहीं है इसमें. क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, सब नॉन ज़ीरो है. तो इसमें टोटल कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5 डिजिट्स है, क्योंकि 1 2 3 4 5. नेक्स्ट 1.3567, इसमें कितना है, ये भी नॉन ज़ीरो है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो क्या है, 5 है. इसमें क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, रूल्स फॉर फाइंडिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बोथ सेम केस है. ओके, तो हम लोग लिख क्या रहे हैं, रूल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए. तो ये हो गया. और एक देखते हैं, जैसे 1 पॉइंट छोड़ के लिखते हैं 115 3 4.5 7 8. तो इसमें क्या है, सब नॉन ज़ीरो होता है, सब सिग्निफिकेंट है. कितना है, 1 2 3 4 5 6 7. तो कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें कितना है या सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल 7 है. तो ये फर्स्ट रूल है. फर्स्ट रूल क्या बताता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर योर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं. ओके
जीरोस, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरोस आएगा वो जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ओके, नॉन जीरो नंबर के बीच में जो भी डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस। ओके, हाउ कैन वी राइट दिस? ओके, रूल नंबर 2, all zeros between significant figures, all zeros between significant figures are significant. All zeros between significant figures are significant. इसका मीनिंग क्या है? सपोज इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 105, यहाँ पे पहला रूल में क्या बताया था कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया ना, तो ज़ीरो क्या सिग्निफिकेंट है? जनरली ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन अगर ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में ज़ीरो आ जाएगा तो वो ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो रूल क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या है, 1 है, 5 है, और जीरो क्या है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से और एक देखते हैं, ये एक एग्जांपल, सपोज 10005, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में क्या है, जीरोस है। सो ऑल द जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा। तो ये क्या है, रूल नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, एंडिंग जीरोस, एंडिंग zeros after decimal are significant. एंडिंग जीरोस, ये रूल नंबर 3 है, एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। सपोज 1.50 है, तो इसमें जीरो तो हम लोगों ने इनिशियली क्या बोला था, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन अगर जीरो क्या है, एंड में है, कब, आफ्टर डेसिमल। देखिए आफ्टर डेसिमल अगर जीरो एंड में है, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या है, जीरो एंड में है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट, 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है, 3। नेक्स्ट सपोज 1.650 आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये एंडिंग जीरो है, इस केस में क्या है, जीरो एंड में है, प्लस क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एंडिंग है, आफ्टर डेसिमल है ये, और जीरो क्या है, एंड में है, यहाँ पे क्या लिखा है, एंडिंग। एंड का मतलब होता है आखिरी में अगर है डेसिमल के बाद, तो वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 4 है। ओके, तो ये क्या है, थर्ड रूल है। नेक्स्ट फोर्थ रूल मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, नंबर 4। ओके, एंडिंग जीरोस हो गया, फिर क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, एंडिंग हो गया। इसके बाद हम लोग को पावर देखना है। पावर्स ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.5 इंटू 10⁻⁶ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस, ये जो 10 का पावर 6 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ जाएगा, इस केस में 2 आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज 1.20 इंटू 10⁻12, ये 10 का पावर है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, अभी दिस इज 1, ये सिग्निफिकेंट है, 2 भी क्या है, सिग्निफिकेंट, 0 क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों, एंडिंग जीरो है, ये एंडिंग जीरोस है ना,
तो एंडिंग जीरोज में क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। क्यों, जीरो क्या है, डेसिमल के बाद एंडिंग में है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना आ गया, 3 डिजिट्स, और ये सिग्निफिकेंट 10 का पावर नहीं है। ओके, तो ये आ गया। नेक्स्ट 5 जो है, नंबर 5, इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। रिमेंबर, इनिशियल zeros are insignificant। सिग्निफिकेंट नहीं होता है इनिशियल जीरो, इनिशियली जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, एग्जाम्पल में समझते हैं इनिशियल जीरो। सपोज यहाँ पे है 0.005, तो यहाँ पे जो जीरोज है ये जीरो डेसिमल के बाद है, एंडिंग में नहीं है, और ये कहाँ है, इनिशियली है, तो ये जो जीरो सको ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिग्निफिकेंट कितना है, सिर्फ यहाँ पे 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगेन ले लेते हैं 0.050, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का भी दिमाग लगाना है, देखिएगा। क्यों, इनिशियल क्या है, ये 0 इनिशियल है, ये भी 0 इनिशियल है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 5 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 0 है, कौन सा आ गया केस, ये वाला आ गया। एंडिंग जीरोस हो गया आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, तो एंडिंग 0 है, ये एंड में है, डेसिमल के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितना मिलेगा हम लोगों को, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, ये हुई तो 5 ही रूल्स था, ये 5 रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए। और एक जो रूल में नहीं आता है वो हम लोग को नोट करके लिख लेना है, नोट करके लिखते हैं। लास्ट जो है, ऑल द कॉन्स्टेंट्स और प्योर नंबर्स हैव infinite significant figures। कोई भी कांस्टेंट होता है या प्योर नंबर होता है, उसमें अगर आप लोगों को पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, ये सब रूल्स नहीं देखना, उसमें क्या बोलना है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसमें क्या है, हमेशा बोलना है कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं बोलना है क्योंकि ये 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, वो नहीं बोलना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। दिस इज ए कांस्टेंट, और ये प्योर नंबर, ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने निकाल के रख दिया है, राइट। तो इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको पूछने से हमें क्या बोलना है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये कांस्टेंट में। और कांस्टेंट क्या पता है आप लोग को, एवोगैड्रोस नंबर भी क्या होता है, उसमें अगर 6.023 × 10⁻23 ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, इसमें अगर पूछेंगे तो कितना है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स, इनफाइनाइट आप लोग को बोलना है। कोई भी कांस्टेंट जहाँ पे भी आएगा आप लोग को बोलना क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। बाकी में आप लोग को ये रूल्स फॉलो करना है। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड में क्या है, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरोज है तो वो जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, एंडिंग जीरोस, नंबर 3, एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल क्या होता है, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या होता है, जो पावर्स होता है 10 का पावर, वो इनसिग्निफिकेंट होता है। ओके, पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। ओके, इसको क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाँ, अभी मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये सब डेफिनेशन नहीं पूछता है, क्वेश्चन दे देगा इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम लोग को क्या याद रखना है, कैसे निकालना वो याद रखना है। ये रूल रेगुलेशंस पूछता नहीं है, कैसे रूल है, राइट डाउन द रूल्स, ऐसे सब नहीं आता है एग्जाम में। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है निकालिए, इसमें कितना है निकालिए,
ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ मैं। Question: find the number of significant figures. Number 1 0.050, number 2 6.741, number 3 3.20 into 10 का पावर 6, नंबर 4 0.0523। ये मैं खुद से दे रहा हूँ, ओके, फॉर हम लोग समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा इसी से। नंबर 5 0.00420, नंबर 6 26001 सपोज, नंबर 7 42.00, 140 130 into 10 का पावर, एंड नंबर 10 1.55 into 10 का पावर 12। सपोज यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चंस करने से। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना होगा बोलिए, रूल्स इसमें कितना होगा। तो ये क्या है, डेसिमल है, तो इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट है, जीरो नहीं है, इनिशियल जीरो है। ये सिग्निफिकेंट है, नहीं है। ये नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो दिस इज सिग्निफिकेंट। ये क्या है, डेसिमल के बाद एंडिंग में है, डेसिमल है, और ये क्या है, एंडिंग में है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला स्टार्टिंग जो जीरो होता है वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट। ओके, इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो कितना आ गया, 5 तो क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है। टोटल कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहला के लिए आंसर कितना आ जाएगा, 2। सेकेंड वाला देखते हैं यहाँ पे, इसमें कितना आ जाएगा, सब क्या है, नॉन जीरो है, तो पूरा क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है सिग्निफिकेंट, ये भी है, ये भी है। तो कितना आ गया, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट इसके लिए कितना आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों, डेसिमल के बाद है, एंडिंग जीरो है, डेसिमल के बाद एंड वाला जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा। और ये 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 3 आ गया। इस वाला क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, अभी इनिशियल जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इनिशियल जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है। 5 क्या है, सिग्निफिकेंट है, 2 क्या है, 3 भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे, 3। ओके, इस वाला क्वेश्चन में देखिए, इनिशियल जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों, इनिशियल जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इनिशियल जीरो। ये 4 सिग्निफिकेंट है, 2 क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्यों, नॉन जीरो नंबर है। ये 0 सिग्निफिकेंट है, क्यों, डेसिमल के बाद है, और क्या है, एंडिंग जीरो है। टोटल कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट, 1 2 एंड 3। तो इसमें भी कितना आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा, 2 क्या है, सिग्निफिकेंट है, 6 क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये 2 जो जीरो है, 2 जीरो किसके बीच में है, सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है। वो भी रूल नंबर कितना था, 2 था। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरोज आता है तो वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये जीरो भी है, ये भी है, ये भी है। टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो 5 क्या आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। ना यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 क्या है, सिग्निफिकेंट, 2 क्या है, सिग्निफिकेंट। ये लास्ट वाला एंडिंग वाला जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। एंडिंग जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का जो जीरो होता है वो भी क्या होता है, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन, फिर से 4 क्या है, सिग्निफिकेंट है,
2 क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये जीरो देखने से पहले लास्ट वाला जीरो देखते हैं। लास्ट वाला जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों, डेसिमल के बाद जो एंडिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, राइट। नाउ ये जीरो किसके बीच में है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितना आ गया टोटल सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिए, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि नॉन जीरो है, डेसिमल वेसिमल तो नहीं है, तो इसमें कितना आ गया, 2 सिग्निफिकेंट आ गया। यहाँ बोलिए 1 क्या है, सिग्निफिकेंट है, 3 क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये जीरो डेसिमल के बाद तो नहीं है, डेसिमल के बाद होने से सिग्निफिकेंट होते हैं, यहाँ तो डेसिमल नहीं है तो क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। इसमें कितना है देखिएगा, इसमें क्या ये सिग्निफिकेंट है, हाँ है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है 10 का पावर। तो कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे, 3। तो एग्जाम में आप लोग को ये ध्यान देना है और ऐसे क्वेश्चंस आता है और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आ गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ओके। यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, राउंड ऑफ। जैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करना है हम लोग को जानना है। ऐसे ही हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कीजिए कोई भी नंबर। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग देखते हैं, ओके, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। नाउ सी, सपोज 2.34, ठीक है, ये एक नंबर है 2.3451, राउंड ऑफ, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउंड ऑफ 2.1 राउंड ऑफ 2.3451 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो 2.3451 को क्या करने के लिए बोला है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। अभी देखिएगा कैसे करेंगे। ये क्या है, 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 पॉइंट क्या है, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये 4 है। नेक्स्ट 4 के बाद क्या है, ये 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के जगह। अगर 5 के बाद कुछ है तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये 4 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 2.35 कितना किया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है राउंड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए 2.3451, यहाँ वाला डिजिट देखिएगा, ये डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। अगर 5 के बाद कुछ भी नंबर होता है, कुछ भी नंबर होगा, तो इसको क्या करना है, उसके सामने वाला डिजिट को बढ़ा देना है। तो ये 4 को क्या कर दिया, 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, राउंड ऑफ ऐसा ही है, नंबर 2 सपोज राउंड ऑफ 3.3452 2.4546 3.645 सेम। तो ये क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट, मतलब इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला है आप लोगों को। ये क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला का दूसरा का कितना आ जाएगा आंसर, बोलिए अभी कितना आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करना है, ये 3 डिजिट्स लिखना है, लेकिन इसके बाद क्या है, 5 ये सामने वाला डिजिट्स को क्या करना है, सामने वाला डिजिट को देखना है, क्या है, ये 4 है, लेकिन ये क्या है, 5। अगर 5 के बाद कुछ भी होगा एक्सेप्ट 0 और कुछ नहीं है, तो वो कैलेक्स अलग होता है, वो भी देखेंगे। 5 के बाद देखिए ये 5 है, 5 से बाद अगर कुछ है, यहाँ पे 5 के बाद क्या था, 1 था, यहाँ 5 के बाद क्या है, 2 है, तो ये जो सामने वाला डिजिट है इसको बढ़ा देना है 1, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 3.35 आ जाएगा, कौन सा, नंबर 2 का। नेक्स्ट नंबर 3 कितना आ जाएगा, नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, 3 1 2 3, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद कुछ है, तो कुछ है तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2.4, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या है,
ये 5 है, 5 के बाद कुछ है तो ये 4 को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.65। तो ये 3.6 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको एक बढ़ा देना है, समझ में आ गया। तो ये आंसर है किसका, इसका आंसर था ये, सेकंड का आंसर क्या है ये, थर्ड का आंसर है ये, फोर्थ का आंसर क्या है, ये है। तो राउंड ऑफ किया है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ होता है, देखिएगा ये तो 5 के बाद कुछ है, यहाँ पे सभी में देखिएगा ये 5 है, 5 के बाद क्या है 1 है, ये 5 है, 5 के बाद क्या है 2 है, ये 5 है, 5 के बाद 6 है, 5 है, 5 के बाद क्या है 9 है। तो 5 के बाद कुछ भी होगा सामने वाला डिजिट को एक बढ़ा देना है। 5 के बाद कुछ भी होगा, 5 के बाद कुछ भी होगा तो सामने वाला डिजिट को क्या करना है, एक बढ़ा देना है। तो एक ही बढ़ा दिया है सभी केस में। ये 4 था, 4 को क्या किया 5 किया, ये क्या था 4 था, 4 को क्या किया है 5 किया, ये क्या था 6 था, 6 को एक बढ़ा के क्या किया 7, ये 4 था, 4 को एक बढ़ा के क्या कर दिया 5 कर दिया। मतलब 5 के बाद अगर कुछ नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है, सामने वाला नंबर को बढ़ा देना है। नाउ ये कुछ भी रहेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है या 0 है, उस केस में क्या हो जाएगा, 5 के बाद अगर 5 भी होगा तभी आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 5 के बाद 6 लिखा। अगर 5 के बाद 5 भी होगा तो सामने वाला डिजिट को एक बढ़ा देना है ना। प्रॉब्लम कहाँ होता है देखिएगा, अगर 5 के बाद कुछ नहीं है, जैसे यही नंबर है 2.35, क्या आ गया 2.34 लिखा था, 2.345। 5 के बाद क्या है यहाँ पे, सपोज एक 0 है और एक क्या है 2.345 और कुछ नहीं है। यहाँ क्या था 5 के बाद 1 है, ये 5 के बाद 2 है, 5 के बाद 6 है, 5 के बाद 9 है। ठीक है, यहाँ पे 5 के बाद क्या है 0 है, ये स्पेशल केसेस है। और यहाँ पे 5 के बाद कुछ नहीं है। तो इस केस में हम लोग को क्या देखना है, इसके सामने वाला नंबर को देखना है, इसके सामने वाला नंबर को देखना है। क्या करना है, क्वेश्चन वही है, कन्वर्ट दिस नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो भी वही है, सेम क्वेश्चन है। ये जो नंबर को क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या है, यहाँ 5 के बाद नंबर है, 5 के बाद नंबर है, 5 के बाद नंबर है, 5 के बाद नंबर है। लेकिन इस केस में 5 के बाद 0 है। नहीं, यहाँ पे क्या है 5 के बाद कुछ नहीं है। जहाँ पे 5 के बाद कुछ 0 होगा या 5 के बाद कुछ नहीं होगा तो आप लोग को उसके सामने वाला नंबर को देखना है। अगर सामने वाला नंबर क्या है इवन, यहाँ सामने वाला नंबर क्या है इवन, तो क्या करना है उसको जैसे ऐसे रख देना है। क्या करना है 2.34 ही लिखना है और इसका क्या लिखना है 2.34 ही रहेगा इसका वैल्यू, इसमें कोई इंक्रीज विंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ये इवन नहीं है ऑड है, सपोज ये क्या है 2.3, ये इवन था, सपोज ये और लगा लेते, सपोज ये 3 है और ये 5 है, यहाँ 0 है और 2.3 ये क्या है इवन नहीं और लेना है, सपोज 7 है 5 है, कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 0 है। तो उस समय क्या देखना है आप लोग को, ये तो लास्ट क्या है ये 5 है, 5 के बाद क्या है 0 है, 5 के बाद 0 है और यहाँ 5 के बाद कुछ नहीं। तो सामने वाला डिजिट देखना है, सामने वाला डिजिट क्या है, ये क्या है दोनों क्या है ऑड, दोनों नंबर क्या है ऑड है। तो ऑड होगा तो क्या करना है एक बढ़ा देना है, 2.34 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 2.35 है, तो ये क्या करना है 7 की जगह 8 लगा देना है। डिफरेंस समझ में आया बच्चों, आसान है कुछ नहीं है। देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए हम लोग को हमेशा 5 क्या होता है 5 को देखना होता है। अगर 5 से बड़ा होता है तो सिंपल ही है, कुछ नहीं है 5 है। 5 से अगर बड़ा कोई भी नंबर रहेगा 5 के बाद तो सामने वाला नंबर बढ़ा देना है। अगर 5 के बाद क्या होता है 0 है, 5 के बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग को देखना है हम लोग को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। कब बढ़ाएंगे, जब क्या हो जाएगा ऑड नंबर होगा तब बढ़ा देंगे। अगर इवन नंबर होगा तो बढ़ाना नहीं है, जो है उसी को लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ का। ठीक है, इसके राउंड ऑफ के बाद हम लोग को देखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आता है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सही सिंपल है, ये वाला चीज़ याद रखना है कि जब इवन होगा
तो क्या करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ऑड होगा तो एक बढ़ा देना है। यहाँ पे ऑड है, ये नंबर क्या है, ऑड है, तो इसको बढ़ा के क्या कर दिया, 4 कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर है, तो क्या किया, इसको 5 तो रहेगा नंबर, अगर ऑड होता है तो इसको क्या करना है, बढ़ा देना है। और यहाँ क्या है, 5 के बाद 0 या 5 के बाद कुछ नहीं है, तो उसमें देखना है कि सामने वाला नंबर क्या है, इवन है, इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। वो वाला तो आसान था, कुछ नहीं है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन वाला और एडिशन वाला देखिए, उससे जाने से पहले इसका हम लोग आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, कुछ होमवर्क करने के लिए आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। ओके, राउंड ऑफ, पहले दे देता फाइंड सिग्निफिकेंट, या होमवर्क आप लोग ट्राई कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 1 दे देता हूँ मैं, 1.30 इंटू 10 टू द पावर 6, 130 इंटू 10 टू द पावर 6, 25005। नेक्स्ट मैं दे देता हूँ आपका 6000। नंबर 7 दे देता हूँ 150 1.550। इसको होमवर्क कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितना दिया टोटल 6। नेक्स्ट राउंड ऑफ दे देते हैं। राउंड ऑफ अप टू 3 significant figures। ये पहला होमवर्क है, नंबर 1, रोमन नंबर 1, दिस इज रोमन नंबर 2। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लोग को राउंड ऑफ करना है। पहला नंबर 1 5.451, 6.754, 7.750, 2.6, 5, 1। नंबर 5 1.754। इसको राउंड ऑफ करना है कितना, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोग को राउंड ऑफ करना है ये नंबर्स को कितना, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों पार्ट क्या है, होमवर्क है। सिग्निफिकेंट फिगर्स और किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है और राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये सब लैब में बहुत यूज़ होता है और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद हम लोग को देखना है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैसा होता है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या है, पहला लिख लेते हैं यहाँ पे, ये होमवर्क कीजिएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कैसे होता है। सपोज मैं लिख लेता हूँ 6.12 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। इसका कहाँ तक लिखेंगे आंसर। नाउ देखिएगा, इसका आंसर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज़ 2, 6 इंटू 2 इज़ 12। ओके, तो ये कितना आ जाएगा
1 2 2 4 कितने के बाद अभी पॉइंट डालेंगे 1 2 3 1 2 3। ये तो आंसर होता है, एक्चुअल आंसर ये होता है। एक्चुअल आंसर जो होगा आप लोग को क्या आ जाएगा, ये आंसर रहेगा। लेकिन आप लोग को क्या बोलना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, देखिएगा अभी कैसे आंसर, एक्चुअल आंसर अगर ये वर्ड यूज़ कर दिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर बोलेगा मल्टीप्लिकेशन में फाइंड आउट करने के लिए, तो आप लोग को क्या देखना है, ये दोनों नंबर देखा है ना, इन दोनों नंबर को देखिए, इन दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें है, एक में है। तो आंसर आप लोग को क्या लिखना है, एक ही लिखना है, मतलब ये सबको नहीं लिखना है। यहाँ पे कितना था सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 1। तो आंसर आपका एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, सबसे कम वाला देखना है, कम का जो आंसर तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो ऑप्शंस में रहेगा ये, सपोज ऑप्शन दे दिएगा इसका आंसर फाइंड इन सिग्निफिकेंट फिगर, ऑप्शन दे दिया ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में, ये टिक मार देंगे तो क्या हो जाएगा गलत, आंसर क्या होना चाहिए सिर्फ 1। क्यों, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर से तो पहला ही लिखना है। क्यों, यहाँ से क्या पता चलता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग दो नंबर्स को, तो जो दो नंबर्स है उसमें सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, दिस इज उसमें देखना है, इसमें है या इसमें है। तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर आएगा तो छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, मतलब 1 था तो आंसर में कितना आना चाहिए, पहला डिजिट क्या है 1। और एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर एग्जांपल से, सपोज 3.24 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 4 और ये क्या है 1 2, ये क्या जाए 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3। तो आ गया 8 4 + 4 16 कैरिंग 1 6 + 1 7 8 9, यह आ गया 9 9 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 4। सही लिखा है, 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 8 8 4 + 4 8, next 6 7 8 and this is 3 8 4 + 4 8 3 + 2 6 7 8 3। नाउ सी यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, अभी देखिएगा कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 के बाद डालना 1 2 3, यहाँ डालना था पॉइंट। ये एक्चुअल आंसर है, मैथमेटिक्स करेंगे तो आंसर आएगा किसका इतना। लेकिन अगर हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 है और इसमें कितना है 2 है, तो आंसर कितना में आना चाहिए 2 में आना चाहिए। तो 2 में आएगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3.8। तो एग्जाम में आपको सिर्फ कितना लिखना है 3.8, ये अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, डिवीजन में भी ऐसा है सेम, आपको देखना क्या है कि सबसे छोटा वाला देखना है मल्टीप्लिकेशन, दोनों डिजिट में सबसे कम किस में है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें कम है उसी को लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो इसी को ट्राई कीजिएगा या होमवर्क कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बुक में भी मिलेगा सम क्वेश्चन सिग्निफिकेंट में एग्जांपल्स मिलेगा, वहाँ से ट्राई कीजिएगा। ओके, आज यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसको क्लियर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इवन इन योर नीट एग्ज़ाम यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा, अननोन वैल्यू बी जो मैंने निकालने के लिए दिया था ए, एक इक्वेशन लिख दिया, वहाँ से आता है नीट में एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो, राउंड ऑफ करो, ऐसा क्वेश्चन नीट या JEE में आता ही आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से नीट और JEE में हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो ये वाला पार्ट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नोट डाउन कीजिए क्या। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।